मैं हूं किरण और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम। स्वागत है आप सभी का। आने वाले साल जिंदगी में आपकी खुशियां लेकर के आएगा या फिर नई चुनौतियां? 2024 के मुकाबले करियर में आपको कितनी कामयाबी मिलेगी? प्रमोशन या फिर नए मौके? कैसी होगी आपकी लव लाइफ? और वहीं परिवार का कितना आपको सहयोग मिलने वाला है? ऐसे कई सवालों के जवाब लेकर हम हाजिर हैं अपने आज के इस खास शो में, जिसमें हम आपको बताएंगे 2025 में क्या होने वाला है आपके साथ। सितारों की कैसी होगी चाल? देखिए हमारे साथ हमारा ये खास शो। और सबसे पहले हम यहाँ पर स्वागत कर लेते हैं अपने खास मेहमान का। शिवांगी निर्भया है, एस्ट्रोलॉजर है, वो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जानी मानी एस्ट्रोलॉजर है और बहुत ही सटीक तरीके से बताएंगी कि 2025 में आखिरकार आने वाले दिनों में क्या कुछ होने वाला है। शिवांगी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो में। राधे। तो सबसे पहले शिवांगी जी, क्योंकि देखिए 2025 में हम कदम रखने जा रहे हैं और हर किसी के जहन में अपने अपने को लेकर के तो सवाल उठ ही रहे होंगे कि मेरी जिंदगी कैसी होगी, मेरी लाइफ कैसी रहेगी, करियर मेरा कैसा रहेगा, सब कुछ होगा। लेकिन इन सबके बीच में मैं आपसे सबसे पहले यही जानना चाहूंगी कि 2025 कैसा रहने वाला है देश दुनिया के लिए? 2025 की अगर हम बात करें तो ये मंगल का साल है और इसमें बहुत बड़े बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। गुरु का 14 मई को जो राशि परिवर्तन होगा तो गुरु हो जाएंगे अतिचारी, मिथुन राशि में जाएंगे। तो गुरु जब भी अतिचारी हुए हैं तब कुछ ना कुछ नया देखने को मिला है, क्योंकि अतिचारी होना गुरु का अच्छा नहीं बताया जाता है। गुरु अच्छे ग्रह हैं लेकिन उनका अतिचारी होना अच्छा नहीं बताया गया है। जब जब ये अतिचारी हुए हैं, जैसे 2018 में ये अतिचारी हुए थे, तो कोविड की फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव जो आई थी, डेल्टा आया था, तो तभी आया था। क्यों आया था? क्योंकि गुरु और राहु का वहाँ पर राशि संयोग बना था। वही अब भी देखने को मिलेगा, क्योंकि राहु केतु भी परिवर्तन करेंगे, शनि भी अपनी मेष राशि में प्रथम चरण की 7.5 ढैया स्टार्ट कर देगा। तो बहुत सारे ऐसे राशि परिवर्तन हो रहे हैं, ट्रांजिट हो रहे हैं, जिनकी वजह से देश दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी नई नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब अच्छी चीज क्या होगी? क्योंकि ये तो कुछ हो गई ऐसी बातें जिसको लेकर के आपको ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी आने वाले दिनों में। अच्छा क्या परिवर्तन होने वाला है? अच्छा परिवर्तन ये होगा कि आध्यात्म की तरफ लोग रुझान करेंगे अपना। ज्यादातर लोग, जो लोग सनातन को नहीं मानते हैं या कम मानते हैं या मानते हैं पर फॉलो नहीं करते हैं, तो वो लोग सनातन को मानेंगे, आध्यात्म में जाएंगे लोग खुद ब खुद। क्योंकि जो शनि है वो मीन राशि में जा रहा है और मीन राशि जो है वो आध्यात्म की राशि है, तो इसलिए लोग आध्यात्मिक होंगे, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत रुझान हो जाएगा उनका। और इसका कहीं ना कहीं उनकी पर्सनल लाइफ पे भी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, जो कि पॉजिटिवली वर्क करेगा। और देश दुनिया की अगर हम बात करें तो 2025 में पॉजिटिव भी चीज़ें होंगी, नेगेटिव भी होंगी, लेकिन देश दुनिया में नेगेटिव चीज़ें थोड़ी ज़्यादा होंगी। जी, हम अक्सर शिवांगी जी ये बात करते हैं कि देखिए राहु केतु अगर किसी के जिंदगी में है और उसका असर है तो एक नेगेटिव चीजें जाती है। या मैं शनि की बात कर लूँ तो 7.5 को लेकर के, या ग्रहों की अगर चाल बदल रही है तो इन सब का क्या असर पड़ेगा, ये तो आप हमें बताइएगा ही आने वाले वक्त में धीरे धीरे करके। लेकिन इसके साथ हम राशियों की तरफ आगे बढ़ते हैं और जो सबसे पहली राशि है मेष, उसका हम यहाँ पर जिक्र करेंगे। और मेष राशि पर 2025 को लेकर के आने वाले दिनों में क्या कुछ देखने को मिल सकता है, उनके लिए ये नया साल जो है वो कैसा रहने वाला है? मेष राशि की हम बात करते हैं। मेष राशि वाले जातकों के लिए ये साल, जहां शनि की ढैया स्टार्ट हो जाएगी, प्रथम चरण की 7.5 स्टार्ट हो जाएगी, तो मेष राशि वाले जातक वही सक्सेसफुल होंगे जो अपने कर्मा को अच्छा रखेंगे, जो हार्ड वर्क करेंगे। क्योंकि शनि हार्ड वर्क मांगता है, कर्म मांगता है, वो कर्म करते रहो, फल अच्छा परिणाम वो देगा ही देगा। तो जो लोग अपने कर्मा अच्छे रखेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, उनके लिए ये साल बहुत अच्छा जाने वाला है। करियर के लिहाज से देखो तो उनका करियर बहुत ग्रो करेगा। पैसे के लिहाज से भी ये साल उनके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है, क्योंकि इस साल बुध और शनि का भी एक संयोग बनेगा। 30 सालों बाद वो संयोग बन रहा है, जो मेष राशि वालों के लिए आर्थिक संपन्नता लेकर आएगा। अब मेष राशि की हम रेमेडीज भी कुछ बताना चाहूंगी कि मेष राशि वाले जातक हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें, तो आने वाले जो भी क्षेत्र में उनको रुकावट का एहसास होगा, वो रुकावट सारी उनकी दूर हो जाएंगी। तो सिर्फ हनुमान चालीसा का आपको पाठ करना है।
तो आप सिर्फ हनुमान चालीसा का पाठ करें और आने वाले दिनों में देखिए कि किस तरह से आपको जो है फल उसका जो है 2025 में देखने को मिलेगा। और शिवांगी जी, ये बहुत अच्छी रेमेडी आपने यहाँ पर बताई है। अपने कर्मा को भी अच्छा रखना है और हार्ड वर्क भी करना है। बिल्कुल, जब आपसे बातचीत भी हो रही थी शिवांगी जी, तो आप ये बात कह भी रही कि देखिए लोग डरा देते हैं जब ग्रहों की चाल बदलती है कि आपके ग्रह पे जो है या आपके जो राशि है उस पर इसका असर बहुत ज्यादा पड़ने वाला है। तब आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि देखिए कर्मा सबसे ज्यादा इफेक्ट डालता है। आपकी जैसे कर्मा होंगे वैसे आपको फल जो है वो मिलेंगे। हम चाहेंगे इसको थोड़ा सा आप डिस्क्राइब करके अगर हमारे दर्शकों के लिए बताइए, उसके बाद जो है हम अन्य राशि की तरफ आगे बढ़ेंगे। देखिए कर्मा का रोल बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हम जो अपने पूर्व जन्म में संचित कर्म किए होते हैं उनके साथ ये जन्म लेते हैं और वो हमारे प्रारब्ध बनकर आते हैं। तो कई बार लोगों का ये भी सवाल होता है कि मैं तो अच्छे कर्म कर रहा हूँ लेकिन मेरे जीवन में दुख क्यों है। अक्सर लोगों का होता है, या मैं पूजा पाठ करता हूँ, भगवान को मानता हूँ, फिर भी मैं दुखी हूँ, क्योंकि पूर्व जन्म के कुछ कर्मा है जो हमारे साथ आए हुए हैं। ठीक है, चित्रगुप्त का जो अकाउंट होता है तो वो अकाउंट अपने साथ आप लेके आए हो और वो खुल रहा है, तो वो कर्मा है आपके। अब इस जन्म के जो किए कर्म है वो क्रियामाण कर्म है। इस जन्म में आप अच्छे कर्म करेंगे तो उसका भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि कर्मा अच्छे रखो। कर्मा आपको ढूंढ लेते हैं, वो ढूंढ लेते हैं, प्रकृति आपको वही वापस देती है जो आप प्रकृति को देंगे। तो अच्छा कीजिएगा, सकारात्मक सोचिएगा। ग्रह अपना प्रभाव दिखाएंगे, लेकिन अगर आप पॉजिटिव वर्क कर रहे हैं, अपना माइंडसेट पॉजिटिव रख रहे हैं, तो आधे से ज़्यादा चीज़ें बिना रेमेडीज के आपकी ठीक हो जाएंगी। जी, अब हम अपनी अगली राशि की तरफ आगे बढ़ते हैं शिवांगी जी, और आपसे मैं वृषभ टॉरस के बारे में जो है जानना चाहूँगी कि 2025 में उनके लिए क्या खास रहने वाला है, उनको किस तरह की रेमेडी का इस्तेमाल यहाँ पर करना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए जिससे जो है अगर ग्रहों की चाल बदल भी रही है, कुछ अनहोनी होने भी वाली है, तो उस चीज़ को जो है थोड़ा टाला जा सके, ऐसी कुछ रेमेडी आप। वृषभ राशि वाले होते हैं, बहुत सीधे लोग होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं, दूसरों पर अक्सर ये विश्वास कर लेते हैं। तो इनके लिए इस साल में एक हिदायत यही है कि आंख बंद कर कर किसी पर आपको यकीन नहीं करना है। खुद पर यकीन करना है, दूसरे पर बाद में यकीन करना है। आंख बंद कर कर किसी को यकीन आपको नहीं करना है। आने वाले टाइम आपके लिए बहुत अच्छा आने वाला है, और फाइनेंस की दृष्टि से देखो तो आपके लिए बहुत सारे अवसर मिलेंगे, बहुत पैसा आएगा, और करियर में भी आप सफलता की ऊंचाइयों को छुएंगे। लेकिन फिर वही बात है कि कर्म आपको अच्छे रखने हैं, क्योंकि शनि जो है वो मेष राशि में जाएंगे और उसका प्रभाव आप पर भी देखने को मिलेगा। तो और रेमेडीज़ की अगर मैं बात करूं तो इनको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। साथ में इनके लिए जो गाय होती है, जो बैल होता है, उसके लिए हरा चारा खिलाना है। बैल के लिए, बैल को खास तौर से आपको हरा चारा यहाँ पर खिलाने की जरूरत है। इसी के साथ अगर हम अगली राशि की तरफ आगे बढ़ते हैं और मिथुन की बात करें, जेमिनी की बात करें, तो उनके लिए आप यहाँ पर क्या बताएंगी? उनके करियर वाइज जो है किस तरह से जो है आगे आने वाले दिनों में उनको सफलता प्राप्त होगी, उनकी लव लाइफ कैसी रहेगी? क्योंकि बहुत ऐसी चीजें होती है जिसमें लोगों के मन में ये एक सवाल जो है वो खड़े होते हैं कि मेरे आने वाले दिनों में मेरी जिंदगी कैसी होने वाली है। मिथुन राशि की अगर हम बात करें तो मिथुन राशि के जातकों के लिए ये अच्छा वक्त आने वाला है, सुनहरा वक्त होगा। बहुत सारे नए नए अवसर आपके लाइफ में आएंगे, करियर वाइज भी आएंगे, और जिनकी शादी नहीं हुई है उनके शादी के भी प्रपोजल आएंगे। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर कहूँगी, मिथुन राशि वालों के लिए थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। उनके लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से ये साल बहुत अच्छा नहीं जाएगा, तो स्वास्थ्य पर ध्यान देना है। और अगर हम रेमेडीज़ की बात करें तो इन लोगों के लिए गाय के लिए हरा चारा खिलाएं, और हनुमान चालीसा का पाठ तो हर राशि वाले करें, क्योंकि ये मंगल का साल है। हनुमान जी की एनर्जी को अपने साथ आपको कनेक्ट करने की जरूरत है। तो शिवांगी जी, अगर बताए ना बताए किसी राशि वाले को ये रेमेडी के हनुमान चालीसा का पाठ करना है या नहीं करना है, लेकिन आप अपनी तरफ से करें, क्योंकि उन्होंने कहा है कि ये जो साल है उसमें जो है आपको हनुमान चालीसा का जितना आप पाठ करेंगे उतना आपके लिए बेहतरीन होगा। हम अगली राशि की तरफ आगे बढ़े शिवांगी जी, लेकिन उससे पहले जिस तरह से आपसे पहले बात हो रही थी कर्मा को लेकर के, आपने उसमें बीच में ये बात भी रखी कि देखिए चित्रगुप्त जो है वो बही खाता लेकर के चलते हैं, आपने क्या क्या कार्य किए उसका असर जो है वो देखने को मिलता है। कई बार हमने सुना है कि पिछले जन्मों का जो कर्म है उसका असर अब देखने को मिल रहा है। कई बार हम ये भी सुनते हैं कि देखिए अभी जो आपने किया है उसका फल आपको अभी मिलेगा। दोनों में से सत्य क्या है? सत्य यह है, जो पिछले जन्म के कर्म हैं वो आपको भुगतने ही होंगे। उनका आप अभी जो प्रेजेंट में आप भुगत रहे हैं ना, सारी चीज़ें आपके सामने जो भी फेस कर रहे हैं आप, वो आपके पिछले जन्म का चल रहा है। और जिस दिन वो अकाउंट आपका क्लोज होगा उस दिन इस जन्म के अगर आपने पूर्व जन्म में बुरे कर्म करे हैं, आप दुखी रहेंगे। कितना भी पैसा है, कितना भी संपत्ति है, लेकिन आप मन से सुखी नहीं रहेंगे। या किसी के पास पैसा नहीं है तो वो वैसे दुखी है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है, आप समझ लीजिएगा इस जन्म के आपके अच्छे कर्म
या बुरे कर्म जैसे भी हैं वो स्टार्ट हो गए। पिछले जन्म का आपका बही खाता क्लोज हो चुका है। जब आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो, या तो बुरे से अच्छे में आए या अच्छे से बुरे में जाए, तब आप समझ जाइएगा कि आपके कर्मा का अब ये यानी आप पिछले अपने जन्म का तो भुगत ही रहे हैं, वो जैसे ही कंप्लीट होता है उसके बाद आप अभी के वक्त में अगर कुछ गलतियां कर रहे हैं तो उसका भी भुगतान जो है आपको अपनी इसी जिंदगी में जो है वो करना होगा। इस तरह की बात शिवांगी जी यहाँ पर कह रही है। लेकिन इसी के साथ हम अगले राशि की तरफ आगे बढ़ते हैं और कर्क का हम यहाँ कर्क की बात करेंगे, कैंसर की बात करेंगे। इनके लिए आने वाले दिनों में शिवांगी जी आप क्या देख रही हैं? कर्क राशि वाले थोड़े चंचल होते हैं, तो इनको अपने इमोशन पे थोड़ा कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि चंद्रमा इनका कारक है। तो अपनी माता से ये कनेक्ट रहें और इनके लिए अपॉर्चुनिटी काफ़ी आएंगी, लेकिन इमोशनल होके कोई भी डिसीजन इनको नहीं लेना है और इमोशनल इम्बैलेंस ना हो, इसके लिए ये मून लाइट में थोड़ा टाइम स्पेंड करें और स्पेशली पूर्णिमा वाले दिन ये जरूर मूनलाइट में जाएं और चांद को निहारते हुए, एक जैसे कवि एक कविता लिखता है और चांद को निहारता है, ऐसे उसको निहारते हुए उससे कनेक्ट होने की, उसकी एनर्जी से कनेक्ट होने की इनको जरूरत है। चांदी के ग्लास में पानी पिए, वाटर मूनलाइट का जो वाटर है वो चार्ज करके पीना स्टार्ट कर दें, तो जो भी लाइफ में इनकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ऑब्स्टिकल हैं, चाहे वो करियर वाइज हैं, चाहे वो इनके मैरिड लाइफ को लेके हैं, लव लाइफ को लेके हैं, वो रिजॉल्व हो जाएंगे, यहाँ पर। अच्छा शिवांगी जी, यहाँ पर जैसे शुरुआत में ही आपने बताया कि ग्रहों की चाल जो है वो बदल रही है, राहु केतु शनि इन सब की, ये बदलती क्यों है और इसका असर किन राशियों पर इस 2025 के वक्त में जो है वो देखने को मिलेगा? किस पे सबसे ज़्यादा नेगेटिव असर मिलेगा देखने को और किस पर पॉजिटिव मिलेगा? ग्रहों की चाल बदलती है क्योंकि काल पुरुष की 12 राशियाँ हैं और ये 12 राशियों में जो 9 ग्रह हैं इनका ट्रांजिट होता रहता है, इनके अपने पर्टिकुलर टाइम है, उस हिसाब से ये बदलते रहते हैं, अपनी चाल बदलते हैं। सौर मंडल में सूर्य के जैसे चारों तरफ अपने ग्रह परिक्रमा लगा रहे हैं, तो उनका एक पर्टिकुलर टाइम है, वो चेंज होंगे। अब इस साल जो ट्रांजिट हो रहा है, शनि का हो रहा है, गुरु का हो रहा है, राहु केतु का हो रहा है, शनि और बुध की युति बन रही है, गुरु और शुक्र की युति बन रही है, तो कई सारे ऐसे योग का निर्माण भी हो रहा है जो बहुत सारी राशियों के लिए फायदेमंद साबित होगा। अब जैसे गज लक्ष्मी राजयोग का भी निर्माण हो रहा है इस साल, तो गज लक्ष्मी राजयोग उसका निर्माण हो रहा है। जब गुरु और शुक्र वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जब चार्ट में गुरु और शुक्र साथ में आ जाते हैं तो गज लक्ष्मी राजयोग का निर्माण होता है। इस साल गुरु जब 14 मई को आएंगे मिथुन राशि में, वहीं मिथुन राशि में 26 जुलाई को शुक्र आ जाएंगे और उनके आते ही गज लक्ष्मी राजयोग का निर्माण हो जाएगा। तो मेष राशि, कन्या राशि, तुला राशि और कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ये वक्त बहुत अच्छा जाएगा। कर्मा अच्छे हैं ना अगर उनके, तो ये लाइफ का उनका ट्रांसफॉर्मिंग टाइम होगा, पीक पर जाएंगे वो, अपनी लाइफ में सक्सेस मिलेगी उनको। तो ये कुछ राशि वालों के लिए जो है बेहतरीन 2025 जो है वो होने वाला है। अगली राशि की तरफ आगे बढ़ते हैं शिवांगी जी और बात सिंह राशि की करेंगे, लियो की बात करेंगे। तो लियो के लिए आने वाला दिन जो है वो कैसा रहने वाला है, आने वाला साल कैसा होगा, उनके करियर को लेकर के आप क्या कुछ कहेंगे और रेमेडी यानी कि क्या उपाय जो है, अगर कुछ यहाँ पर बैरियर्स आ भी रहे हैं तो उसको हटाने के लिए क्या बताएंगे आप? सिंह राशि वालों जातक जो होते हैं सिंह राशि के, उनका ईगो बहुत होता है उन लोगों में और इस साल वो ईगो और बढ़ने वाला है। तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगी कि ईगो जब बढ़े तो उसे कंट्रोल कर लेना, क्योंकि अगर कंट्रोल ईगो को कर लिया तो ये टाइम उनका बहुत अच्छा टाइम जाएगा। और ईगो कंट्रोल नहीं किया, अपना एग्रेशन को कंट्रोल नहीं किया, तो उनके रिश्ते भी बिगड़ेंगे, जॉब भी छूटेगी और करियर फिनिश हो जाएगा। लेकिन अगर उन्होंने अपने ईगो को कंट्रोल कर लिया, उस एनर्जी को उन्होंने चैनलाइज कर लिया कि ईगो है ही नहीं, मैं डाउन टू अर्थ हूँ, तो फिर वहाँ पर ये लोग एब्रोड भी जा सकते हैं, विदेश यात्रा भी कर सकते हैं, ऐसे योग भी बन रहे हैं। और रेमेडीज़ की बात करूँ तो इन लोगों के लिए सूर्य को जल देना है, एक तांबे का पात्र लेना है, उसमें फूल, लाल फूल डालना है, रोली डालनी है, उगते हुए सूर्य को जल देना है। लेकिन जो लोग नाइट शिफ्ट करते हैं वो ये काम नहीं कर सकते हैं, मॉर्निंग में आएंगे सो जाएंगे, तो वो लोग अपने नॉर्थ ईस्ट में, अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में एक उगते हुए सूर्य का चित्र लगा लें और जब भी वो उठें उसको देखें और उस एनर्जी के साथ, उस विजुअलाइजेशन करें, एनर्जी के साथ खुद को कनेक्ट करने की कोशिश करें, अपने फादर का रिस्पेक्ट करें, उनके लिए जो प्रॉब्लम्स हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगी, उनकी लाइफ में सक्सेस आएगी। जी, या शिवांगी जी मैं थोड़ा समझना चाहूँगी, आपने जैसे ही कहा कि सिंह राशि वाले जो होते हैं वो थोड़े से ईगो वाले होते हैं, यानी कि गुस्से में, तो क्या इनके लिए आप कोई मोती या कुछ ऐसा भी सजेस्ट करना चाहेंगे? क्योंकि गुस्से में मैक्सिमम मैं देखती हूँ कि मोती सजेस्ट किया जाता है, तो क्या संभवतः यहाँ पर भी आप यही करेंगे, ईगो के लिए भी वही मोती काम करेगा या कोई अन्य पत्थर जो है वो यहाँ पर आप सजेस्ट करेंगे? आप इनको मानिक पहना सकते हैं, मानिक पहना सकते हैं, मानिक पहनाइएगा।
और पर्टिकुलर गुस्से के लिए कोई कंट्रोल करने के लिए स्टोन नहीं पहनाना चाहिए। लग्नेश, पंचमेश और दशमेश जो भी आपके चार्ट में हैं उनके ही स्टोन आपको पहनने चाहिए, क्योंकि एक आपके करियर का हो गया, एक लव लाइफ और मैरिड लाइफ उनसे रिलेटेड हो गया, एक आपका लग्न का स्वामी। तो इनको पावर देना बहुत जरूरी होती है, इनको पावर दे दी तो सब चीज़ें ठीक हैं अगर स्टोन पहनने हैं किसी को तो जी। बाकी पॉजिटिव रहो, अपनी माइंडसेट को पॉजिटिव रखो। तो मैं तो ये कहूँगी कि स्टोन मत पहनो। जी, हम अगली राशि की तरफ आगे बढ़े हैं शिवांगी जी, लेकिन उससे पहले देखिए आप लगातार कर्मा की बात कर रही हैं, लेकिन कई बार लोग कहते हैं ना कि किस्मत भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर अच्छी किस्मत है तो थोड़े से भी अगर आप कुछ काम करते हैं, वो कहते हैं ना कि मैं इतनी मेहनत करने के बाद भी देखिए वो सफलता हासिल नहीं कर पा रहा हूँ या पा रही हूँ, तो यहाँ पर आप किसको ज़्यादा ये देंगे कि किस्मत जो है वो कर्मा के द्वारा आप बदल भी सकते हैं, या फिर जो किस्मत है आपकी उसी के तहत जो है कर्मा भी आपका जो है वो चलता है? मेरे हिसाब से ना किस्मत को आप बदल सकते हैं अपनी कर्मा से। किस्मत हम लिखवा के लाए हैं, पिछले जन्म में जो भी किया है उससे लिखकर हमारी किस्मत आई है, भगवान ने किस्मत लिख दी। यानी कि ये किस्मत कभी नहीं बदलती। किस्मत जो लिखवा कर लाए हैं ना उसको हम 80% अपने कर्मों से बदल सकते हैं। जो लिखा हुआ है ना, अगर मेरा लिखा हुआ है कि मुझे 4 रोटियां ही मिलेंगी सपोज, तो वो 4 रोटी की जगह मैं 5वीं रोटी भी ले सकती हूँ। ये बदलना हुआ, 4 तो मिलेंगी ही मिलेंगी, लेकिन अपने कर्मों से मैंने 5वीं ले ली। मुझे लिखा हुआ है कि मुझे मेरी लाइफ में 1 लाख रुपया एक दिन में मिलना है, ये मेरी किस्मत में लिखा है, लेकिन मैं अपने कर्मों से, अपने हार्ड वर्क से वो 1 को मल्टीप्लाई करके 5 भी कर सकती हूँ। ये कर्मा है। यानी हम प्लस पॉइंट के तौर पर कर्मा को देख सकते हैं कि किस्मत प्लस उसके साथ आप कर्मा लेकर के अगर चलते हैं और बेहतरीन कार्य करते हैं तो उसका फल भी जो है आपको उससे ज्यादा मिलेगा। किस्मत में है। किस्मत के भरोसे बैठकर कुछ नहीं मिलेगा, कर्म करने पड़ेंगे। कर्म करेंगे तो किस्मत को भी आप बदल लेंगे। जी, अब हम अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं और कन्या राशि की यहाँ पर मैं बात करूँ तो आप कैसे देखते हैं 2025 उनके लिए? कन्या राशि वालों के लिए एक सबसे खास बात है, जिनके भी कोर्ट कचहरी मुकदमे का काम जो भी ऐसे चल रहे हैं मुकदमे, उनसे उनको निजात मिलेगी और पॉजिटिवली जो फैसले हैं वो उनके ही फेवर में आएंगे। सबसे बड़ी चीज़ ये है, कन्या राशि वाले जातक जो भी हैं उनके यहाँ शुभ मंगल समाचार कोई भी आएगा। शादी होने वाली है, विवाह योग्य लड़के लड़की हैं या वो खुद हैं तो शादियाँ होंगी, घर में कोई मांगलिक कार्य अवश्य होगा। और अगर इनकी रेमेडीज़ के लिए बात करें तो कन्या राशि वाले साबित मूंग का दान करें। साबित मूंग का दान करें, गौशाला में जाकर, कहीं भी किसी जगह गौशाला में जाकर गायों को हरा चारा अवश्य दान करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। ये तो आपने हर किसी के लिए बताया ही है हनुमान चालीसा, और वही लगातार हम भी कह रहे हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ आप जरूर करें। इससे एक निडर आप बनते हैं, निडर बनते हैं, क्योंकि हनुमान जी के अंदर अष्ट सिद्धियां और नव निधियां हैं। जी जी, तो आपके अंदर भी वो आ जाएंगी अगर आपने उसको अपने अंदर उतारा। हनुमान चालीसा करने के भी प्रोसेस होते हैं, मुंह से पढ़ते जा रहे हैं कुछ नहीं होगा, आपको अपनी आत्मा में, अपने जो सांसें हैं उनमें उतारना है। उन सब चीज़ों को करने के प्रोसेस भी होते हैं, तो उस तरीके से आप करेंगे तो आपकी लाइफ में जो चाहेंगे वो आप पालेंगे। जी, हम आगे बढ़े और बाकी राशियों की भी बात करें शिवांगी जी, लेकिन उससे पहले देखिए भारत के अंदर अभी महाकुंभ होने जा रहा है 12 साल में एक बार, और इसकी तैयारियां तो हर कोई जान रहा है। आपने भी देखा और सुना होगा कि किस तरह से जो है तैयारी वहां पर चल रही है। इस महाकुंभ में तमाम सनातनी से लेकर के जितने भी धर्मगुरु हैं सभी पहुंचेंगे। लोगों के लिए वहां जाना और वहां जाकर के पूजा अर्चना करना, महाकुंभ में जाकर के स्नान करना, ये सब चीज़ें कितनी महत्वपूर्ण है 2025 को लेकर के? थोड़ा सा मैं इसको डीपली बताना चाहूँगी कि कुंभ है क्या। कुंभ जो है, जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन में कुंभ निकले थे, ठीक है, उसमें जो अमृत छलका था वो 4 जगह छलका था। उसमें हरिद्वार हो गया, प्रयागराज हो गया, नासिक हो गया, उज्जैन हो गया। और ये राशिगत जब परिवर्तन होता है तभी पर्टिकुलर जगह ये कुंभ होते हैं, आयोजित किए जाते हैं। 4 कुंभ पृथ्वी लोक में होते हैं और 8 कुंभ देवलोक में होते हैं। 12 कुंभ हैं टोटल ये। तो जो 4 कुंभ यहाँ पर होते हैं इनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, और गंगा स्नान का बहुत बड़ा महत्व होता है। और कुंभ में देवता भी आते हैं, देवता भी कुंभ में स्नान करते हैं। और जो साधु होते हैं, अदृश्य शक्तियाँ, जो साधु हैं, जो कंदराओं में जाकर तप कर रहे हैं, वो भी अदृश्य रूप में आते हैं। हर कुंभ में एक आंधी जरूर आती है कुंभ शुरू होने से पहले, और वो आंधी में जो घुमड़ आता है वो वही साधु होते हैं सारे,
जो कि आते हैं और बहुत स्नान बहुत करते हैं। अच्छा आपको यहाँ पर जो है उसका, अगर आप कुंभ में जाते हैं, स्नान करते हैं, तो उसका फल भी आने वाले दिनों में बहुत अच्छा मिलेगा। बहुत बिल्कुल अच्छा मिलेगा। बिल्कुल। इसी के साथ अगली राशि की तरफ बढ़ेंगे और तुला की अगर बात करें तो कैसे देख रही हैं आप 2025? तुला राशि वाले बैलेंसर होते हैं बहुत, लेकिन इस साल उनका बैलेंस बिगड़ेगा। तो उनको अपना बैलेंस नहीं बिगाड़ना है, चाहे इमोशनली उनको किसी पर ब्लाइंड फेथ नहीं करना है। अगर आपने अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं किया, आपने ब्लाइंड फेथ किया, तो फाइनेंशियल आपको धोखे मिलेंगे। तो आपको, जैसे आप बैलेंसर हैं वैसे ही बैलेंसर बने रहिएगा और किसी पर ब्लाइंड फेथ मत कीजिएगा। अब रेमेडीज की बात करें तो आप दूध और दही का दान कीजिएगा और शिवलिंग पर जाकर कच्चा दूध जरूर चढ़ाइएगा। और अगली राशि की तरफ आगे बढ़ते हुए अगर हम वृश्चिक की बात करें तो आप वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसे देख रही हैं 2025 को? वृश्चिक राशि वालों के लिए ये साल लगभग ठीक ठाक ही रहेगा, बहुत अच्छा नहीं जाएगा। लेकिन एक चीज़ बताना चाहूँगी, क्योंकि मंगल का साल है, तो जिन घरों में अविवाहित बच्चे हैं उनका मांगलिक कार्य होगा, ये चीज़ वहाँ पॉजिटिवली वर्क करेगी। लेकिन करियर वाइज अगर हम करें बात, तो उतार चढ़ाव रहेंगे, बहुत उतार चढ़ाव रहेंगे वृश्चिक राशि में। और रेमेडीज़ की अगर बात करूं तो इनको बजरंग बाण का संपुट लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ करना है। पहले बजरंग बाण, फिर हनुमान चालीसा, फिर बजरंग बाण। अच्छा, क्योंकि इनको उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। धनु राशि की तरफ आगे बढ़ते हैं शिवांगी जी। ये आध्यात्म की राशि है और इस राशि वाले तो इनके लिए बेहतरीन होने वाला है। आपने कहा भी 2025 आध्यात्म की तरफ जाएंगे, आध्यात्म की तरफ ले जाएगा, तो ये लोग और आध्यात्मिक हो जाएंगे। बाई नेचर थोड़े से ये होते हैं, लेकिन जो थोड़े भी नहीं है तो वो थोड़े हो जाएंगे और जो थोड़े हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और ये आध्यात्मिकता इनकी चरम पर होगी। और ऐसे लोग अपनी आध्यात्मिकता से ही अपने जीवन के जो भी इनके जिस क्षेत्र में चाहेंगे उसमें सफलता पालेंगे। और गुरु भगवान की एनर्जी से इनको कनेक्ट करना है, अपने गुरुओं का आदर करना है, यही इनके लिए रेमेडीज है। और अगर हम मकर राशि वालों की तरफ आगे बढ़ते हैं और उनके लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगी, क्या उपाय बताएंगी 2025 उनका बेहतरीन हो? मकर राशि वालों की बात करें तो मकर राशि वालों का ये 29 मार्च को 7.5 खत्म हो जाएगी। तो जिनके भी कर्म अच्छे रहे वो 7.5 उनके लिए सक्सेसफुल, उनका लाइफ देखो, उनके सक्सेस रेट बहुत हाई होंगे। और आने वाला पूरा साल जो है उनके लिए फिर आगे बहुत अच्छा जाने वाला है। करियर के लिए बहुत अच्छा टाइम है, पदोन्नति होगी और विदेश यात्रा के भी योग हैं इस साल। और रेमेडीज़ की अगर बात करूं मैं तो इनके लिए हनुमान चालीसा का पाठ तो करना ही है, साथ में शिवलिंग पर जल में काले तिल मिलाकर अर्पित करने हैं। जी, अगली राशि की तरफ आगे बढ़ते हैं। कुंभ की बात करें तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे शिवांगी जी? कुंभ राशि वाले जो हैं बहुत टेक्निकल माइंडेड होते हैं ये लोग। तो ये लोग जो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत अच्छा टाइम आने वाला है। कुछ भी अगर रिसर्च से जो लोग जुड़े हुए हैं तो उसमें उनको सक्सेस मिलेगी, जो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं तो उसमें उनको सक्सेस मिलेगी। लेकिन जो लोग टीचिंग प्रोफेशन से भी जुड़े हुए हैं तो उसमें भी उनके लिए सक्सेस मिलेगी। ग्रोथ रेट बहुत हाई है कुंभ राशि का, क्योंकि यहाँ शनि और राहु का जो ट्रांजिट हो रहा है वो कुंभ से मीन और मीन से कुंभ ये हो रहा है। राहु जो है वो शनि के हिसाब से काम करता है और मंगल जो है वो केतु को इम्पैक्ट करता है। केतु मंगल के हिसाब से और राहु शनि के हिसाब से। तो कुंभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा वक्त जाने वाला है। रेमेडीज के तौर पर सिर्फ इनको शिव जी की आराधना करनी है और अपनी माता का जो भी आदर करना है, माता का ध्यान करना है, माता का आदर करना है, उनसे मॉर्निंग में बात करने की कोशिश करेंगे लोग। मतलब आप अपनी माँ का जितना ध्यान रखेंगे उतना ज़्यादा जो है ये 2025 में आपको बेनिफिट और फायदा जो है वो मिलने वाला है। क्योंकि शनि अपने माँ के भक्त हैं, माँ के भक्त रहे हैं हमेशा से। अगर हम अपनी आखिरी राशि तक पहुँच चुके हैं और शिवांगी जी क्या बताएंगी मीन राशि वालों के लिए, क्योंकि इस साल जो है मुझे जिस तरह से देख के लग रहा है जो ग्रहों की चाल बदल रही है उस पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगा? मीन राशि जो है वो काल पुरुष की अंतिम राशि है और शनि जैसे कि इसमें आ रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ यहाँ मैं बोलूँगी, मीन राशि वालों के पारिवारिक कलह बहुत होंगे, रिश्ते बिगड़ेंगे। और लेकिन जो लोग आध्यात्म से जुड़े हुए हैं, जो लोग ईश्वरवादी हैं, वो वहाँ पर चीज़ें कंट्रोल हो जाएंगी। लेकिन जो ईश्वर को नहीं मानते हैं, आध्यात्मिक नहीं हैं, वहाँ पर इनके डाइवोर्स तक हो सकते हैं। फैमिली को लेके बात करूँ तो करियर वाइज बात करूँ तो नया ये कोई कार्य ना करें। जो जॉब कर रहे हैं जैसी चल रही है वैसी चलने दें, नए में हाथ ना डालें, क्योंकि इस साल बहुत बड़े बड़े परिवर्तन होंगे। तो मीन राशि वाले नए किसी कार्य में हाथ ना डालें। लेकिन जो अविवाहित हैं उनकी शादियां हो जाएंगी। और लव लाइफ की अगर बात करूं मीन राशि वालों की तो उसमें भी इनको सक्सेस मिलेगी। और रेमेडीज के तौर पर इनको गुरुओं का आदर करना है, चने की दाल का इनको दान करना है।
तो चने की दाल का आप दान करें, गुरुओं का आदर करें और इससे आपको आने वाले दिनों में जो है बेहतरीन फल जो है वो मिलेंगे। इसी के साथ शिवांगी जी, हम अपने समापन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो 7:30 को लेकर के बहुत जल्दी से कुछ सेकंड्स में मुझे बता दीजिएगा, 7:30 से डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए? कर्मा के हिसाब से ये 7:30 भी काम करता है, बहुत जल्दी से बताइएगा। 7:30 से बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, अपने कर्मा सुधार लीजिएगा। कुंडली में शनि पीड़ित हैं, शनि की डिग्री कम है, तो उनके लिए रेमेडीज आप कीजिएगा, लेकिन शनि की 7:30 से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अपने कर्मा कीजिएगा, हार्ड वर्क मांगता है शनि, अगर आपने हार्ड वर्क कर लिया आपको शनि फर्श से अर्श तक ले जाएगा 7:30 में। बहुत बहुत शुक्रिया शिवांगी जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए और तमाम यहाँ पर जो है बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास शो में आकर के आपने अपना वक्त दिया और तमाम राशियों के बारे में आपने यहाँ पर बताया।